ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम सुनेंगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी, जिसे भालचंद्र संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है, गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। व्रत कथा के बाद मैं आपको सुनाऊंगी गणेश चालीसा और गणेश आरती। तो भक्तगणों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बड़ी ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। एक समय की बात है, पार्वती जी माता भगवान गणेश से पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से भगवान का पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी कहते हैं, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्ण रूप से विधिवत होना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी का सेवन करना चाहिए। इससे संबंधित मैं आपको एक पूर्व काल का इतिहास सुनाता हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न किया था, सो उसे मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाशव नामक एक राजा हुए थे। वे राजा अत्यंत धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेता एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। इसी तरह बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। अपने बुढ़ापे के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने वहां जाकर कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेलों में पढ़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई इस तरह का नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना गणेश जी को ही। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृशकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर उससे कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने मुझे फटकार दिया।
तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाती है। वह अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाती है। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर वह निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा के दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर को पोंछा। अब वह शोक करने लगी कि मुझे हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। सुबह छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे उसका घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो हमारे घर में नहीं डाल गया है? अपनी पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। अब बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी हम पर प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है। घर में अतुलनीय संपत्ति आई है और आपकी कृपा से भी मैं धन्य हुई हूँ। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को उसे दे डाला है। बंधुओं के पारंपरिक कलश को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये सब दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति इसे प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई और इसके ऐसा करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसे इतनी धन संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही
इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे छहों आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुखोपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण सब काजू। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूला, मोदक भोग सुगंधित फूला। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पुण्य अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम कर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना,
पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभ थे सुर निसुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुधानि लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी सनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सोबा लक देखन कहयउ। पद तहि शनि द्रगे कौन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सुधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भर में भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी मही माँ बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजति राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे,
अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान, संबंध अपने सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। अब सुनते हैं श्री गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए श्री गौरी पुत्र गणेश की जय।